नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका श्री जी क्लासेज के ऑनलाइन मंच पर। मैं हिंदी की सीखने सिखाने की इस कड़ी में आज शुद्धिकरण प्रकरण पर चर्चा कर रहा हूं। इससे पहले भी मैं शुद्धिकरण के बारे में आप लोगों से बात कर चुका हूं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए शुद्धिकरण से संबंधित कुछ और शब्दों पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग जुड़ जाइए मेरे साथ। नए नए शब्दों में क्या क्या जानकारियाँ छिपी मिलती हैं, सारी चीज़ों को सीखने समझने के लिए आप मेरे साथ जुड़ जाइए और देखिए इस प्रकरण को, जिसका नाम है शुद्धिकरण। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। लगभग सभी जिन परीक्षाओं में हिंदी का प्रश्न पत्र आता है उसमें शुद्धिकरण से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। तो आप लोग इस प्रकरण को पूरा देखने के बाद, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप निश्चिंत हो जाइए, किंतु इसको देखने के बाद आपका जो एक दृष्टिकोण है शुद्धिकरण को समझने का, देखने का, वो पूरा का पूरा बदल जाएगा। मैं इतनी जिम्मेदारी जरूर लेता हूँ। इसको देखने के बाद, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आप लोग खुद शब्दों के बारे में जब भी पढ़ोगे तो सोचने लग जाओगे कि कहीं यार मैं अशुद्ध तो नहीं पढ़ रहा, ये शब्द अशुद्ध तो नहीं है। तो उन सारी संभावना पे आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप लोग जुड़ जाइए मेरे साथ और शुरुआत करते हैं आज के प्रकरण की, जिसका नाम है शब्द शुद्धि। चलो, एक और मैंने अशुद्ध शब्दों को लिखा हुआ है और दूसरी ओर मैं इनका शुद्ध रूप यहाँ उत्कीर्ण करूँगा, लिखूँगा। तो आप लोग भी मेरे साथ हो सके तो आप लिखते हुए चले, आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो देखिए, पहला शब्द क्या है आपका? तड़ित ज्योति। शब्दों के अर्थ भी यथासंभव मैं बताता रहूँगा आपको, तो ये चीज़ भी आप नोट करते चले यदि आपको याद नहीं है। और पहले से यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, फिर कोई समस्या नहीं है। हाँ, तो मैं यहाँ बात कर रहा था आपसे कि शब्दों के अर्थ भी मैं यथासंभव आपको बताता हुआ चलूँगा। तो देखिए, शुरू करते हैं पहले शब्द से। पहला शब्द है हमारा तड़ित ज्योति। तड़ित ज्योति किसको बोलते हैं? तड़ित ज्योति बोलते हैं बिजली जो एकदम से कौंधती है आकाश में। बारिश का मौसम है, अभी बिजलियां चमकेगी, खूब कड़केगी, तो उस कड़कती हुई बिजली को बोलते हैं तड़ित ज्योति। बिजली के कड़कने को बोलते हैं। क्या गलती है? तो देख लीजिए, तड़ित ज्योति शब्द जो बना है उसका थोड़ा सा विश्लेषण इधर करता हूं मैं। ये बना है तड़ित धन ज्योति से। किससे बना है? तड़ित धन ज्योति। व्यंजन संधि के एक नियमानुसार ये त इसी ज में परिवर्तित हो जाता है, और ज में जब वो परिवर्तित हो जाएगा तो तड़ित का त और ज, आधा ज पहले ही है और फिर त भी ज में बदल जाएगा। तो आप देखिएगा कि ये तड़ित ज्योति सही किस प्रकार हो जाएगा। ये तड़ित ज्योति सही नहीं होगा, तो फिर कौन सा तड़ित ज्योति सही होगा? तो मैं इधर बता रहा हूं आपको कि तड़ित ज्योति जो सही होगा आपका वो ये होगा। तड़ित ज्योति, ये देखो, तड़ित ज्योति, तड़ित ज्योति ये सही हो जाएगा। और आगे देखिए आप लोग, तड़ित ज्योति के बाद अगला शब्द है आपका फिटकरी। खूब फिटकरी वगैरह आप जानते हो, फिटकरी एक पदार्थ होता है, विज्ञान में आपने पढ़ा होगा, देखा भी होगा। फिटकरी जब हम शेविंग करवाते हैं, दाढ़ी वाड़ी बनवाते हैं, तो फिटकरी वो गालों पे रगड़ते हैं। ऐसा एक सफ़ेद सफ़ेद सा पत्थर जैसा, मिस्री के जैसा दिखता है। और बचपन में हम मिस्री के चक्कर में उसको खा भी लेते थे, थोड़ा घर पे पड़ा रहता था कहीं इधर उधर, तो कि मिस्री होगी, फिर खाने पे पता चलता है कि वो बहुत खारा लगता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने भी फिटकरी को थोड़ा सा तो कभी ना कभी मिस्री के चक्कर में चखा होगा। तो खैर, आ जाते हैं विषय पर। फिटकरी नहीं होता, फिटकिरी होता है। फिटकिरी, ना कि फिटकरी। क्या होता है? अब आप लोग ध्यान रखना, फिटकरी मत बोलना, क्या बोलोगे? फिटकिरी। क्या होता है? फिटकिरी। तंबाकू में क्या गलती है? तो तंबाकू में गलती है मात्रा की। विद्यार्थियों और सभी छात्र छात्राओं, तंबाकू में बड़े ऊ की मात्रा आती है, ना कि छोटे ऊ की। तंबाकू में कैसी मात्रा आएगी? बड़े ऊ की। जरा ध्यान देना, तदंतर क्यों गलत है? तदंतर नहीं होता, तदनंतर होता है। तदनंतर होता है, तदनंतर। तदन धन
अंतर होता है। चलो आगे देखो, तनख्वाह बिल्कुल नहीं होता तो फिर क्या होता है? तनख्वाह, तनख्वाह, तनख्वाह होता है। तन आधा ख, फिर व और आ की मात्रा और ह, तनख्वाह होता है। पेमेंट को बोलते हैं तनख्वाह। सभी की इच्छा होती है कि तनख्वाह मिले। त्योहार में क्या गलती है? तो त्योहार में एक मात्रा आएगी सदैव। कैसी मात्रा? त्योहार में एक मात्रा आती है, झोपड़ी में एक मात्रा आती है, न्योछावर में भी एक मात्रा आती है। याद रखना क्या क्या बोला? त्योहार में भी एक मात्रा, झोपड़ी में भी एक मात्रा, न्योछावर में भी एक मात्रा। चलो न्योछावर अगला ही शब्द है हमारा। न्योछावर में भी क्या गलती हो जाएगी? अब मात्रा की गलती हो जाएगी। न्योछावर, प्राण न्योछावर कर दिए, त्याग दिए। न्योछावर करने का मतलब छोड़ देना, त्याग देना। और न्योछावर आपका एक मात्रा लगाते ही सही हो गया, दो मात्राएं गलत थी। अगला शब्द 43 और 39। 43 में क्या गलती है? तो 43 नहीं होता प्यारे बच्चों, होता क्या है? 43 होता है। 43 नहीं होता, 43 होता है। और 39 नहीं, 39 होता है। क्या होता है? 39 नहीं, 39। 43 नहीं, 43। और बहुत से तो मैंने इतने भयंकर आदमी देखे हैं कि वो 49 भी बोलते हैं। 49 नहीं, 49 बोलते हैं, 59 बोलते हैं। तो बोलते हैं, उनको मैं कैसे बदल सकता हूँ? वो तो बोलते ही रहेंगे। और क्या बता रहा था मैं आपको? 39 और 43। तो किसकी बात करें? 43 की। 43 न्योछावर के बाद 43 और ये 39। ये देखो आपके शुद्ध शब्द हो गए कौन कौन से? 43 और 39। तो सारे शब्दों पे एक बार आप दृष्टिपात कर लीजिए, देख लीजिए इनको, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्द देखते हैं। चलो अगला शब्द है तूफान। और तूफान आ गया भयंकर, लेकिन एक छोटा तूफान क्यों आया? तूफान कैसा आता? बड़ा आता। तूफान में बड़े ऊ की मात्रा आती है, ना कि छोटे ऊ की। तूफान होता है, तूफान, तूफान नहीं, तूफान, भयंकर। ये शब्द तो बिल्कुल आपको शुद्ध नजर आ रहा होगा, लेकिन शुद्ध नहीं है वो, इसीलिए अशुद्ध वाली लाइन में है। शुद्ध रूप कौन सा होगा? तो तीर्थंकर का शुद्ध रूप होगा। तीर्थंकर, ये जो आप अनुस्वार देख रहे हो ती के बाद, ये इस थ वाले र के बाद आएगा, यानी कि तीर्थंकर होता है। तिरंथकर नहीं होता, तीन रथ कर नहीं होता, तीर्थंकर होता है। तीर्थंकर, थ के बाद न की ध्वनि निकलेगी मुंह से, थ के बाद तीर्थंकर। तो अनुस्वार कहाँ आएगा हमारा? थ के बाद आएगा, तीर्थंकर। और तिरस्कार में क्या गलती है? तो तिरस्कार में गलती है सुधी छात्रों, तिरस्कार में स दंते आता है। कौन सा स आता है? स दंते आता है, स मूर्धा नहीं आता। दायां में क्या गलती है? तो दायां में गलती है चंद्र बिंदु की। चंद्र बिंदु यज्ञ के ऊपर आएगा, न कि दा के ऊपर। चंद्र बिंदु कहाँ आएगा? दाया नहीं होता, दायां होता है, दायां। या के बाद, यज्ञ को बोलने के बाद हम चंद्र बिंदु को बोलेंगे। चंद्र बिंदु का जो उच्चारण है वो यज्ञ के बाद करेंगे, ना कि द के बाद। दाया नहीं होता, दाया, दाया। ये दायां भाग, ये बायां भाग, ऐसे। तो दायां। दिया सलाई में क्या समस्या है? दिया सलाई में छोटी ई की मात्रा आएगी। दिया सलाई, दिया सलाई किसको बोलते हैं? दिया सलाई बोलते हैं माचिस को, जिसको आजकल हम माचिस, मैच बॉक्स वगैरह बोलते हैं, उसको बोलते हैं दिया सलाई। वो दिया सलाई, ऐसे माचिस वो वाली। तो दिया सलाई, याद रखना, दिया सलाई में दिया में छोटी ई की मात्रा आएगी, लेकिन जो ये दिया होता है, दिया और बाती हम, तो उसमें दिया में बड़ी ई की मात्रा आएगी। और दिया बोलते हैं किसको? दीपक को बोलते हैं, आप सब जानते हो, दिया दीपक को कहते हैं। दंपत्ति, ये कैसा दंपत्ति? दंपति, दंपत्ति में ना तो डबल त आएगा और ना छोटी ई की मात्रा आएगी। दंपति में कैसी मात्रा आएगी? बड़ी ई की मात्रा आएगी। अगला शब्द है आपका दवाइयाँ। सावधान रहना और सच सच बताना, कितने ऐसे दवाइयों के स्टोर है, कितने मेडिकल स्टोर है जिन पे ये वाला दवाइयाँ आपने देखा? मैं तो कहूँगा कि लगभग यही वाला देखते हैं।
लगभग मैंने अब तक जितने भी देखे, एक आध को मान लो सही कर रखे उसने दवाइयाँ, बाकी सारे के सारे जितने भी मेडिकल हैं उन सब पे दवाइयाँ ये लिखी रहती है, गलत शब्द है। अब उनको कौन बताए, कौन समझाए उनको बुला के लाओ, उनको बताओ, ये वीडियो बताओ, ये क्लास उनको बताओ कि दवाइयाँ ऐसा मत लिखो, सही वाला लिखो। तो फिर सही वाला कौन सा होगा? पहली बात तो ये दवाइयाँ शब्द दवाई से बना है, तो दवाई ही गलत है। क्या बोल रहा हूँ, ये दवाइयाँ जो बना है ये शब्द किससे बना है? दवाई से। तो दवाई शब्द ही गलत है। आप कहोगे कि तुझे ज़्यादा आता है क्या, तू इतना सही कैसे बोल रहा है कि दवाई गलत है? हम तो दवाई पढ़ रहे हैं, दवाई सुन रहे हैं, दवाई पी रहे हैं, दवाई खा रहे हैं शुरू से ही। तो ध्यान देना, दवाई नहीं होता प्यारे बच्चों, होता क्या है? सिर्फ दवा होता है। सिर्फ क्या होता है? दवा। एकदम शुद्ध शब्द कौन सा है? दवा। दवा एकदम शुद्ध है, दवा से दवाई कर दिया, ठीक है, मान ली बात कि दवा से दवाई कर दी, लेकिन फिर दवाइयों को तो सही लिखो यार। जब भी किसी शब्द में ई से समापन हो रहा हो और उसका बहुवचन यदि करते हैं तो फिर बड़ी ई छोटी ई में बदल जाती है, याद रखना हमेशा। पहले से ही छोटी है तो उसको तो बड़ी में मत बदल देना, लेकिन बड़ी ई से समापन होता है और उसका बहुवचन करने के बाद उसकी बड़ी ई छोटी ई में बदल जाती हैं। तो दवाई शब्द का जब बहुवचन करेंगे तो दवाइयाँ कैसी होगी? याद रखना, दवाइयाँ ऐसी होगी। फिर कम से कम आप दवाई लिख भी रहे हो तो दवाइयों को तो सही करो, दवाइयाँ ये सही होगी, दवाइयों पे बड़ी ई नहीं आएगी, नहीं आएगी और नहीं आएगी। अब आप लोग सही करना इसको। इकाई में क्या समस्या है? तो इकाई में आगे वाला ई छोटा होता है और पीछे वाला ई बड़ा होता है। फिर इकाइयों में क्या समस्या है? तो इकाइयों में भी समस्या वही है, इकाइयाँ। अब दवाइयाँ में जब बड़ी ई नहीं आई तो इकाइयों में भी क्यों आएगी? हालांकि यहाँ पहले से ही नहीं थी, बड़ी ई आगे थी तो बड़ी ई आगे नहीं आती। इकाई में आगे छोटी ई आती है, बाद में बड़ी आती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 आपने पढ़ा होगा इकाई को ऐसे। तो फिर देखो, आप सारे शब्दों को एक बार नज़र दौड़ा लो आपकी और फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्द देखते हैं। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके मन मस्तिष्क को छू रही होगी, आपके पास ज़रूर पहुँच रही होगी। ठीक है, आगे चलें। चलो, मिठाइयाँ, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, दयालु, कृपालु, श्रद्धालु, झगड़ालू, दिनांक और दुखी। पहले ही कह चुका हूँ। दवाइयों के संदर्भ में मैंने ये बात कही थी कि बड़ी ई की मात्रा से समापन हो रहा हो या फिर समापन से पहले बड़ी ई आ रही हो। जैसे शब्द यहाँ मिठाइयाँ नहीं था, मिठाई थी। अब मिठाई शब्द का समापन तो बड़ी ई से ही हो रहा है, अच्छाई शब्द का समापन बड़ी ई से हो रहा है और बुराई का भी किससे हो रहा है? बड़ी ई से हो रहा है। तो अब आप गौर करो, जब इनका बहुवचन करेंगे, अच्छाई से अच्छाइयाँ करेंगे, मिठाई से मिठाइयाँ करेंगे, बुराई से बुराइयाँ करेंगे, तो बताओ 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 जल्दी क्या हो जाएगा? छोटी ई हो जाएगी। तो देखिए आप, मिठाइयाँ कैसी शुद्ध होगी? मिठाइयाँ, मिठाइयाँ, ये मिठाइयाँ सही हो जाएगी। अब अच्छाइयाँ, बिल्कुल अच्छाइयों में भी कैसी ई आएगी? छोटी ई, ये आपकी अच्छाइयाँ सही है। फिर बुराइयाँ, बुराइयाँ भी सही है। बुराइयाँ, ये बुराइयाँ में भी कैसी ई आएगी? छोटी ई आएगी। दयालु में क्या समस्या है? तो दयालु में याद रखना प्रिय छात्रों, दयालु में छोटा ऊ आता है, तो फिर कृपालु में भी छोटा ऊ आता है। कृपालु में छोटा ऊ आएगा तो श्रद्धालु भी कैसा? छोटा ऊ वाला ही श्रद्धालु आएगा। इसके बाद अगला शब्द आपका झगड़ालू। हाँ, अब सावधान, झगड़ालू में बड़ा ऊ आएगा। झगड़ालू में कैसा आएगा? बड़ा ऊ। दिनांक में क्या समस्या है? दिनांक में चंद्र बिंदु नहीं आएगा, क्या आएगा? अनुस्वार आएगा। दिनांक में क्या आएगा? अनुस्वार आएगा, ना कि चंद्र बिंदु। अगला शब्द कौन सा है? दुखी। याद रखना, दुखी में कोई विसर्ग नहीं आएगा बीच में। दुख में जरूर विसर्ग आएगा, दुखी में कोई विसर्ग नहीं आएगा। दुख में विसर्ग आएगा। सारे शब्दों को एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, हाँ, अगला शब्द वही आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था, दुख। तो दुख में बीच में विसर्ग आएगा, बिल्कुल आएगा। दुख ये वाला सही है एकदम। दुरावस्था नहीं होता, शब्द बना है दूधन अवस्था से। विसर्ग संधि है, दू के बाद स्वर आ रहा है, यानी कि दू, ये जो विसर्ग है ये र में चला जाएगा और दूधन अवस्था से ये आधा र बनेगा। यहाँ ये विसर्ग किस में जाएगा? आधे र में। जब अ आधे र में जुड़ेगा
क्या, अ जो है आधे र में जुड़ेगा तो र पूरा हो जाएगा, फिर इसमें अवस्था कहाँ से आ गया, दुरावस्था क्यों हो गया? जब अ र में जुड़ेगा, आधा र है, अ केवल उसको पूरा करने का काम करेगा, उस पर कोई मात्रा नहीं लगाएगा, तो फिर शब्द क्या बनेगा, दुर्वस्था बनेगा, ना कि दुरावस्था। तो दुरावस्था जो यहाँ शब्द लिखा हुआ है ये हमारा अशुद्ध शब्द हो गया। शुद्ध शब्द कौन सा हो गया, दुर्वस्था। दुर्वस्था, और दुर्वस्था बोलते हैं बुरी स्थिति को। दुराभिसंधि नहीं, दूधन अभिसंधि, इसी प्रकार शब्द बनेगा दुर्भिसंधि। दुर्भिसंधि, और दुर्भिसंधि किसको कहते हैं, छल कपट पूर्ण की गई संधि को। छल कपट पूर्ण संधि जो की जाती है, वो पहले राजा महाराजाओं के मध्य हुआ करती थी संधियां, तो जिस संधि में छल कपट का प्रयोग किया जाए वो दुर्भिसंधि कहलाती है। दुराग्रह, दुरागृह नहीं, ये ऋषि लगा हुआ है ग पे, दूधन आग्रह, तो दुराग्रह। देखो कितनी छोटी छोटी गलतियां शब्दों में होती है। एक बिंदी की गलती हो जाती है, एक अनुस्वार आगे पीछे लगाने की गलती हो जाती है, और उसी के साथ देखिए ये इतनी छोटी छोटी गलतियां हैं। आप लोग अगर इन छोटी गलतियों को नहीं पकड़ पाए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। और अगर छोटी छोटी गलतियां आप लोगों ने देख ली, क्योंकि ज़्यादा बड़ी गलती तो सबको ही दिख जाती है यार, छोटी सी गलती देखोगे तभी तो भीड़ से आगे निकलोगे। और मैं तो यही उम्मीद करता हूँ, यही आशा करता हूँ कि सारी भीड़ से आप आगे ही रहो। भीड़ में भटकने से क्या फ़ायदा, आप खूब हो अकेले ही, टेंशन मत लो। दुराग्रह, दुकान में क्या समस्या है, दुकान में छोटा ऊ आएगा ना कि बड़ा ऊ, दुकान। अगला शब्द दोपहर नहीं होता तो फिर क्या होता है, दोपहर होता है। आपने खूब दोपहर पढ़ा है, पूरे जीवन से दोपहर पढ़ रहे हो, दोपहर में आऊँगा, दोपहर को सो जाऊँगा, दोपहर में खाना खाऊँगा। दोपहर में मत खाना, अब दोपहर में खाना। दोपहर में, किसमें, दोपहर में। चलो, हालांकि इसका अर्थ वही होता है दूसरा पहर। अगला शब्द दोगुना नहीं, दुगुना। ये जो दो शब्द हैं ये दो का ही अर्थ देता है। दो शब्द कितनों का अर्थ देता है, दो का अर्थ देता है, लेकिन दो उपसर्ग की भांति कार्य नहीं करता। तो उपसर्ग की भांति कार्य कौन करता है, दू। तो दो का काम किससे चलाते हैं हम, दू से। तो यहाँ दोगुना नहीं दुगुना होगा, क्या होगा, दुगुना। अगला शब्द आपका दोनाली, दोनाली नहीं दुनाली। और दुनाली किसको बोलते हैं, जिसकी दो नालियाँ होती हैं, बंदूक को बोलते हैं हम सामान्यतः दुनाली। और दर्दीला, दर्दीला नहीं होता, दर्द में इला प्रत्यय नहीं लगता, फिर क्या होता है, दर्दनाक होता है। दर्दनाक होता है लेकिन दर्दीला नहीं होगा, दर्दनाक, दर्दनाक हो जाता है। और दुनिया बनाने वाले, कैसी ये दुनिया बनाई, ये तो बढ़िया बनाई, लेकिन दुनिया में अनुस्वार नहीं आएगा, ना ही कोई चंद्र बिंदु आएगा। दुनिया में ना तो अनुस्वार ना चंद्र बिंदु। तो सारे शब्दों को आप लोग एक बार फिर देख लीजिए, फिर बढ़ते हैं कुछ और शब्दों की ओर। चलो देख लो, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। दृढ़, दृढ़वती, दृढ़ निश्चय, द्वंद्व, द्वितीय, दैन्यता, धातव्य, धाराशायी और धुआं। क्या क्या गलतियां हैं भाई, सारे लोग देखो, एक बार बताने का प्रयास करो, फिर मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। दृढ़ होता है ना कि दृढ़, दृढ़ होता है, दृढ़ निश्चय, दृढ़ एकदम मजबूती के साथ, तो दृढ़ नहीं दृढ़। दृढ़ वर्ती, क्या नहीं, दृढ़ व्रत, दृढ़ वर्ती नहीं, दृढ़, दृढ़ व्रत। अरे ऐसा व्रत ले लेना कि एकदम दृढ़ व्रत ले लेना, मतलब मजबूती के साथ ऐसे कसम ही खा लेना कि बस मुझे लगना है तो लगना है, कुछ भी हो जाए, ऐसे एकदम से दृढ़ व्रत ले लेना। हाँ, अब मैं करके ही मानूंगा, चाहे मुझे आंधी आए या तूफान आए, कोई भी रोके, मैं नहीं रुकने वाला। तो दृढ़ वर्ती नहीं होता, दृढ़ व्रत होता है। दृढ़ निश्चय नहीं, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय ना कि निश्चय, केवल दृढ़ निश्चय। शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, दृढ़ निश्चय हो जाएगा। अगला शब्द आपका द्वंद्व है, और द्वंद्व तो आपको पता है ना, द्वंद्व का मतलब क्या होता है बताओ। द्वंद्व, दो के मध्य होने वाली चीज, द्वंद्व पता है आपको। तो
द्वंद्व सही ये वाला होगा हमारा, या फिर इसी का दूसरा रूप हम कौन सा लिखते हैं, द्वंद्व। तो यहाँ एक चीज और समझ में आई होगी आपको कि जो द हमें पूरा दिखाई दे रहा है वास्तव में वो पूरा नहीं है, द आधा है। ये देखो हलंत चिन्ह किस पे लगा हुआ है, द पर, ना कि व पर। और वह जो ये द पे छोटा सा चिपका हुआ दिखाई देता है वो पूरा है। वह कैसा पूरा है, द आधा है। और द्वंद्व कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो द्वंद्व का मतलब क्या आपको बताया मैंने, द्वंद्व का मतलब होता है उठापटक होती है, विचारों की उठापटक को द्वंद्व कहते हैं। और छोटी मोटी लड़ाई को भी द्वंद्व कह देते हैं। सारी चीज़ें हो जाती है द्वंद्व को लेके, और छोटी मोटी ऐसे आमने सामने हो जाए आप लोग, द्वंद्व चल रहा है आजकल उनके और हमारे मध्य, ऐसे बोला जाता है। अगला शब्द है आपका द्वितीय। तो द्वितीय में क्या समस्या है, द्वितीय में समस्या ये है, मात्रा की समस्या है। द्वितीय का जो त है उसमें बड़ी ई की मात्रा आती है, ना कि छोटी ई की। अगला शब्द है आपका दैन्यता। दैन्यता नहीं होगा, दीन में यज्ञ लगने से दैन्य जरूर हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, दीनता। किसको बोलते हैं, निर्धन स्थिति को, यानी कि जिस पर दया आ जाए, दैन्यता, दीनता, गरीबी। दीन दुखी हैं साहब हम, और आप हमारे दीनों के नाथ हो, दीनानाथ हो, भगवान को बोलते हैं दीनों के नाथ। अगला शब्द है धातव्य। धातव्य नहीं होता सुधी छात्रों, ध्यातव्य होता है। और ध्यातव्य का मतलब क्या होता है, ध्यान रखने योग्य, याद रखने योग्य। जब हम अंग्रेजी में किसी चीज को विशेष बल देने के लिए उसको एक अलग से एक नोट डाल के लिखते हैं, नोट लिखते हैं, पता है आपको कि नोट, फिर उसकी वो विशेषता उसमें लिखी जाती है, नोट, NOTE, वो वाला नोट। हिंदी में नोट की जगह जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, या तो विशेष लिखें, क्या लिखना है, या तो विशेष, फिर उस पंक्ति में उस संदर्भ में जो भी बात हम लिखेंगे वो, या फिर लिखते हैं हम ध्यातव्य, ध्यान रखने योग्य, याद रखने योग्य, या फिर ज्ञातव्य। तीनों शब्द लिखते हैं क्या क्या इसके लिए। एक तो क्या लिखते हैं, विशेष। नोट की जगह क्या किसका प्रयोग करेंगे, अब विशेष का करेंगे हिंदी में, या किसका करेंगे, ज्ञातव्य का करेंगे। ज्ञातव्य का मतलब जानने योग्य, और ध्यातव्य का मतलब ध्यान रखने योग्य। तीनों शब्दों का प्रयोग हम अंग्रेजी के NOTE की जगह कर लेते हैं। किसकी जगह, NOTE। इसका मतलब ही क्या होता है, नोट करने योग्य, नोटेबल। तो आप लोग देख लीजिए आगे। अगला शब्द ध्यातव्य के बाद अपना कौन सा है, धाराशाही। धाराशाही नहीं होता, धराशाही होता है। धराशाही। धराशाही किसको बोलते हैं, ढह जाने को बोलते हैं। बिल्डिंग, बड़ी एक इमारत थी, धराशाही हो गई, गिर गई नीचे, डिस्ट्रॉय हो जाना, धराशाही होना, धराशाही। धुआं, धुआं ऐसे नहीं होता, धुआं ऐसे होता है। धुआं वही जिससे आंखें जलने लग जाती है, धुआं। तो देख लीजिए, सारे शब्दों पे दृष्टिपात कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देख लिए, बहुत बढ़िया, आगे देखो। हाँ, अगला शब्द है नर्क। नर्क नहीं होता, होता क्या है, नरक, वही जहाँ मरने के बाद आदमी जाता है, स्वर्ग और नर्क। हालांकि पृथ्वी पे ही दोनों चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, स्वर्ग और नर्क। तो यमलोक जिसको बोलते हैं, यमालय जिसको बोलते हैं, रौरव जिसको बोलते हैं, वो जगह है नर्क। कहते हैं कर्मों की सजा वहाँ मिलती है। धोबन नहीं होता, शब्द क्या होता है, धोबिन। क्या होता है, धोबिन। अगला शब्द आपका निरोग। कई बार कह चुका हूँ, निरोग में बड़ी ई की मात्रा आएगी। निधन रोग से शब्द बनता है निरोग, और निरोग में बड़ी ई की मात्रा ही आती है। नी के बाद यदि र से शुरू होने वाली ध्वनि आती हैं तो निरोग, नीरव, निरंद्र, नीरस, सब में बड़ी ई आती हैं, तो निरोग आपका ये वाला सही होगा। अगला शब्द आपका निरोगी भी सही नहीं होगा। निरोगी के स्थान पे भी आप लोग क्या करेंगे, निरोग करेंगे। दोनों शब्द अशुद्ध है। निरोग में छोटी ई की मात्रा भी नहीं आती, निरोग में बड़ी ई की मात्रा आती है, और उसी के साथ निरोगी शब्द नहीं होता। क्या होता है, केवल निरोग शब्द होता है। तो दोनों जगह मैं निरोग ही लिख रहा हूं। निरापराध, निरावयव, क्या समस्या है भाई शब्दों में,
देखो जरा, गौर करो, निरापराध, नी धन अपराध से शब्द बना है निरापराध, तो निरापराध क्यों होगा? नी धन अपराध। देख लो इधर एक बार, नी धन अपराध, विसर्ग संधि है, नी के बाद जो विसर्ग आ रहा है ये र में चला जाएगा और र को केवल अ पूरा कर देगा। तो जब ये इसको पूरा करेगा तो ये नी, र को अ ने पूरा किया, खाली आ तो है नहीं, वो तो फिर अपराध होता। अगर निरापराध सही शब्द हैं तो फिर अपराध होता, लेकिन अपराध कुछ होता नहीं है, आप लोगों को भी पता है ये बात। तो नि र पूरा हो गया, फिर पीछे बचा क्या? निरपराध। शब्द क्या होगा? निरपराध, ना कि निरापराध। निरपराध होगा प्यारे बच्चों, निरपराध। अगला शब्द निरावयव नहीं, निरवयव। निरवयव, नी धन अवयव से शब्द बना है। निरावलंबन नहीं, निरवलंबन। निरवलंबन, नी धन अवलंबन से सहारे, सहारा बोलते हैं अवलंबन को। अवलंब, दो शब्द होते हैं, अवलंब और अविलंब। देखो जरा, अवलंब और अविलंब। जब शब्द युग बताया था तब भी मैंने शब्द आपको बताए थे। अवलंब का मतलब तो क्या होता है? सहारा। अविलंब का मतलब क्या होता है? बिना विलंब के, बिना देरी के, अर्थात शीघ्र। शीघ्र को अविलंब बोलते हैं और अवलंब सहारे को बोलते हैं। इसीलिए हमारे बचपन में एक किताब आया करती थी, स्वावलंबन की सीख। स्वावलंबन की, अब उसमें ऐसी छोटी छोटी बातें हुआ करती थी कि हम आत्मनिर्भर किस प्रकार बने, इन सारे विषयों में उस पुस्तक में चर्चा हमने पढ़ी थी, देखी थी बचपन में। तो निरवलंबन, बिना किसी सहारे के हो जाना। निराहंकार नहीं, निरहंकार। नी धन अहंकार से शब्द बना है ये भी, निरहंकार। निरहंकार, निराहंकार नहीं। निरानुनासिक नहीं, निर्नुनासिक। ध्वनियों का एक प्रकार है निर्नुनासिक, यानी कि जिन ध्वनियों का उच्चारण करेंगे और नाक से उनका उच्चारण नहीं होता वो निर्नुनासिक कहलाती हैं। जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि नाक से भी निकलती है वो अनुनासिक कहलाती है। तो और सारे के सारे जो व्यंजन हैं, स्वर हैं, वो अनुनासिक हो सकते हैं और निम्नुनासिक भी हो सकते हैं। ये सारी चर्चा मैं व्याकरण में करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता ही देता हूँ, सुनना ध्यान से। मैंने कहा कि सारे वर्ण अनुनासिक हो सकते हैं और सारे वर्ण निर्नुनासिक भी हो सकते हैं। कैसे? जैसे मैं लिख दूं अंगद, अ के ऊपर लगा दिया अनुस्वार, तो अ हमारा अनुनासिक हो गया। और फिर मैं बोल दूं इसी को अपना। अब अपना पे अनुस्वार नहीं है, इसका मतलब वो अनुस्वार के साथ था तो अनुनासिक था, अब अनुस्वार के बिना है तो वो निर्नुनासिक हो गया। इसी प्रकार आप किसी भी वर्ण पे अनुस्वार लगा सकते हो, चंद्र बिंदु लगा सकते हो, तो वो वहाँ अनुनासिक हो जाएगा। और यदि नहीं लगाते हैं तो निर्नुनासिक हो जाएगा। तो सारे वर्ण जो है वो अनुनासिक भी हैं और निर्नुनासिक भी है। ये बात अभी मैंने आपको थोड़ी सी बताई, समझने का प्रयास करना, बाकी वर्णमाला में मैं आपको पूरी तरह समझा दूंगा। तो निर्नुनासिक हो गया बिना अनुनासिक के। और निरालंकृत नहीं, निरलंकृत। नीधन अलंकृत, अलंकृत। चलो, निरलंकृत यानी कि बिना श्रृंगार किए। अलंकृत का मतलब क्या होता है? श्रृंगार किया हुआ, जिसका अलंकरण कर दिया हो, जिसको आभूषण पहना दिए हो। चलो देख लीजिए, फिर आगे बढ़े, फिर देखते हैं कुछ और शब्दों को। चलो देखो, निरपराधी, निर्दोषी, निर्दयी, निरंकारी, निर्भिमानी, निस्वार्थी, निर्लोभी, निर्धनी, नौकर और नृशंस। सारे के सारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, मजाक नहीं कर रहा। वास्तव में ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि परीक्षाओं में बहुत सी बार पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। याद रखना, पूछे जा चुके हैं और अच्छे अच्छे इनमें खा गए गच्चे शब्दों में, याद रखना। निरपराधी, निर्दोषी। काम की बात सुनो अब। जहां किसी शब्द में नी उपसर्ग लग गया, नी विसर्ग वाला, यानी कि विसर्ग जुड़ने के बाद विसर्ग र में चला जाता है,
वो सारी चीज़ें मैं संधि में करवा चुका हूँ। यदि आपको ये बात नहीं पता तो संधि वाले प्रकरण डले हुए हैं वीडियो, उनको देख लेना। नी जब आगे लगता है, किसी शब्द में उपसर्ग के रूप में नी काम करता है, तो पीछे बड़ी ई की मात्रा नहीं लगती प्रत्यय के रूप में। किसी भी शब्द के समापन पे फिर बड़ी ई की मात्रा नहीं आती, और ऐसा होता है सामान्यतः तो शब्द गलत होता है। देखिए जरा इन शब्दों को, इनमें क्या हो रहा है। निरपराधी, अरे निरपराध शब्द होता है, अपराधी भी शब्द होता है। क्या बोल रहा हूं, गौर करना। शब्द क्या होता है, निरपराध। अपराध में नी लगा दिया, अपराध में क्या लगा दिया, ये अपराध, और इसमें उपसर्ग क्या था, या तो निर उपसर्ग की बात कर लूं, और यदि संधि के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूंगा तो निधन अपराध। भाई देखो दो चीजें होती हैं, एक तो उपसर्ग के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, एक करूं मैं संधि के में, तो संधि में हमारी विसर्ग संधि आएगी और उपसर्ग में निर उपसर्ग आएगा। दोनों की स्थिति सेम होगी, दोनों को मिलाने पे शब्द हमें निरपराध ही प्राप्त होगा। लेकिन अब गौर करने वाली बात यह है कि इसमें ई नहीं जोड़ सकते। इसमें पीछे क्या नहीं आएगा, ई नहीं जुड़ेगा, और यदि ई जोड़ते हैं तो फिर हमारा शब्द गलत हो जाएगा, यानी कि निरपराधी। वो देख लो, इसमें निरपराध में ई जोड़ने से निरपराधी बना है। दूसरी बात क्या बता रहा हूं कि अपराधी भी शब्द होता है हमारा। क्या होता है, अपराधी भी शब्द होता है, बिल्कुल सही शब्द है। अपराध करने वाला अपराधी है, लेकिन इस अपराधी में अब आगे क्या नहीं लगेगा, निर नहीं लगेगा, और यदि निर लगाते हैं तो फिर ई की मात्रा हटानी पड़ेगी। अर्थात इस शब्द को शुद्ध करने के लिए या तो इसकी ई की मात्रा हटाओ या फिर आगे से निर को हटाओ। तो अब जब निर जुड़ी रहा है तो ई की मात्रा ही हटेगी। अपराध करने वाला अपराधी है और अपराध नहीं करने वाला निरपराध है, ना कि निरपराधी नहीं, निरपराध, केवल निरपराध। तो इसका सही रूप कौन सा होगा, निरपराध, बिना किसी अपराध के। चलो, निर्दोषी नहीं, सेम बात है, कोई अंतर नहीं, केवल निर्दोष होगा, यानी कि जिसमें कोई दोष नहीं है। अब देखो, दोषी शब्द भी हो जाता है, निर्दोष शब्द भी हो जाता है, लेकिन निर्दोष में पीछे क्या नहीं जुड़ेगा, ई नहीं जुड़ेगा। निर्दोष में पीछे क्या नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, और दोषी में आगे निर नहीं जुड़ेगा। यही बात हो गई। तो निर्दोष शब्द हमारा सही होगा। अगला शब्द है निर्दयी। अगला शब्द है निर्दयी। तो निर्दयी नहीं होता, क्या होता है, केवल निर्दय। जिसके मन में कोई दया नहीं हो वो होता है निर्दय। तो निर्दय हो गया अगला। निरहंकारी, फिर वही बात, निरहंकारी नहीं, निरहंकार, केवल निरहंकार। जिसमें कोई अहंकार नहीं है वो निरहंकार है, और जिसमें अहंकार है वो अहंकारी है। तो अहंकारी भी शब्द हो जाता है, लेकिन निरहंकारी नहीं होता। अगला शब्द आपका निर्भिमानी, बिना किसी अभिमान के। तो निर्भिमानी नहीं होता प्यारे बच्चों, केवल क्या होगा, निर्भिमान होगा, निधन अभिमान हो जाएगा, निर्भिमानी नहीं होगा कभी भी। अगला शब्द निस्वार्थी। पहली बात तो निस्वार्थी को आप ध्यान से देखो, निस्वार्थ को ही सही लिखना बंद नहीं पड़ता लोगों से। निस्वार्थ में डबल स आते हैं, दो स आते हैं, आधे आधे। निधन स्वार्थ से शब्द बनता है, विसर्ग संधि का विसर्ग स में चला जाता है और निस्वार्थ बनता है। तो निस्वार्थी नहीं, निस्वार्थ, पूरे पूरे शब्दों में एक ही बात लागू हो रही है। निर्लोभी नहीं होता, क्या होता है, निर्लोभ, जिसमें कोई लोभ नहीं है वो निर्लोभ है। निर्धनी नहीं, ये शब्द तो आप लोगों ने बिल्कुल शुद्ध ही पढ़ा है अब तक। निर्धन ही आता है सब जगह, जिसके पास धन नहीं है वो निर्धन है। अगला शब्द आपका नौकर। तो नौकर में क्या समस्या है, तो नौकर में समस्या है मात्रा की। नौकर में दो मात्राएं आएंगी। नृशंस में क्या है दिक्कत, तो नृशंस में स की अदला बदली हो रही है। स जो तालु है वो आगे आएगा, स दंते पीछे आएगा। देख लो सारे शब्दों को एक बार आप लोग दृष्टिपात कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। और कुछ शब्द देखते हैं हम। चलो, निहारिका, निरस, निरव, परीक्षित, प्रतीक्षित, पकौड़ी, पड़ोस, पड़ोसन, परिषद, पत्नी। देख लो, बताता हूं मैं।
पहले तो निहारिका पे चर्चा करूंगा कि निहारिका बहुत सी बार परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है। अगर आपको यकीन नहीं भी होता तो आप पुराने पेपर एक बार उठा के देखो, जिन प्रश्न पत्रों में, जिन पेपरों में हिंदी के प्रश्न आते हैं उनमें शुद्ध अशुद्ध में निहारिका शब्द बहुत सी बार पूछा गया है। तो आप लोग देखना एक बार निहारिका कहीं मिलता है क्या। तो निहारिका में क्या समस्या है मैं आपको बताऊं। दो शब्द होते हैं, एक तो निहार और एक निहार। निहार तो किसको बोलते हैं, देखने को बोलते हैं, निहारना देखना। और ये जो निहार होता है ये होती है औंस। क्या होती है, औंस। औंस के जो कण होते हैं उनको निहार बोलते हैं। औंस की जो बूंदें होती है उनको ही निहारिका और निहार उन्हीं को कहते हैं। किसको कहते हैं, औंस की बूंदों को। सुबह सुबह जो शबनम की बूंदें पौधों की पत्तियों के ऊपर निकल आती हैं, छोटी छोटी सुंदर सुंदर चमकीली बूंदें जो मोतियों की तरह चमकती हैं, उनको निहार बोलते हैं। बड़ी ई की मात्रा वाली तो निहार, और ये छोटी ई की मात्रा वाला निहार का मतलब देखना। तो यहाँ निहार में ईका लगने से निहारिका बनती है, यानी कि उन औंस की बहुत सारी बूंदों को, उनकी माला को, उनके समूहों को बोलते हैं निहारिका। तो अब देखने से संबंधित तो इसका अर्थ होगा नहीं, तो फिर निहारिका में कैसी मात्रा आएगी बताओ, बड़ी ई की मात्रा वाला निहारिका आएगा, क्योंकि निहारिका अर्थ औंस की बूंदें होती है। तो अब बताओ निहारिका सही कौन सा होगा, निहारिका। ये देख लो, अब निहारिका बड़ी ई की मात्रा वाला सही हो जाएगा, जिसका अर्थ क्या होगा, औंस की बूंदे। जिसका अर्थ क्या होगा, औंस की बूंदे होगा। देखो देख लीजिए निहारिका। नीरस, मैंने पहले ही कहा था कि निरोग की तरह नीरस में भी बड़ी ई की मात्रा आएगी, और नीरव में भी कैसी आएगी, बड़ी मात्रा आएगी। नीरस का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई रस नहीं है, और नीरव का मतलब होता है जहाँ कोई ध्वनि नहीं है, बिना ध्वनि के, जहाँ कोई आवाज़ ही नहीं है। रव का मतलब होती है ध्वनि, और नीरव का मतलब होता है एकदम शांत, जहाँ कोई आवाज़ नहीं है, बिल्कुल चुपचाप ऐसे। तो परीक्षित में क्या समस्या है, परिधन इक्षित से शब्द बना है परीक्षित। परीक्षित शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, परिधन इक्षित। चलो, परीक्षित का अर्थ होता है जिसकी परीक्षा हो गई हो, यानी कि जिसकी परीक्षा ले ली गई हो। और प्राचीन काल में एक राजा भी हुए थे, राजा परीक्षित, जिनकी कथा कहानियाँ चलती हैं राजा परीक्षित की। तो एक तो वो कहते हैं इन्हीं के समय से कलयुग का आगमन हुआ था। तो परीक्षित एक तो जिसकी परीक्षा हो गई हो, एक राजा का नाम। प्रतीक्षित जिसकी प्रतीक्षा की जा रही हो, तो प्रतीक्षित में भी कैसी मात्रा आएगी, बड़ी ई की मात्रा आएगी। अरे जब प्रतीक्षा में ही बड़ी ई की मात्रा आती है, प्रतिधन इक्षा से शब्द बनता है क्या, प्रतीक्षा, और इसी में इत प्रत्यय लगने से प्रतीक्षित शब्द बनता है। तो प्रतीक्षा में भी कैसी मात्रा आएगी, बड़ी ई की मात्रा। याद रखना, प्रतीक्षा में बड़ी ई की मात्रा आएगी, साथ ही साथ याद रखना परीक्षा में भी बड़ी ई की मात्रा आएगी। प्रतीक्षा कैसी, बड़ी ई की मात्रा वाली, परीक्षा भी कैसी, परिधन इक्षा से शब्द बना है परीक्षा। लेकिन दूसरी बात बता रहा हूँ, प्रतिज्ञा में कैसी मात्रा आएगी, छोटी ई की मात्रा आएगी। और प्रतिभा में भी कैसी आएगी, छोटी ई की मात्रा। लगते हाथ ही इनको भी देख लेना, साथ के साथ इनको भी याद रख लेना। प्रतिज्ञा में कोई मात्रा नहीं आएगी, क्योंकि ज्या में आगे प्रति लगा हुआ है, और यहाँ भी भा में आगे प्रति लगा हुआ है। और इसी के साथ एक और शब्द होता है, और शब्द होता है हमारा प्रतिमा। और प्रतिमा बोलते हैं किसको, मूर्ति को बोलते हैं। तो यहाँ भी माँ में प्रति लगा हुआ है, और इस माँ का अर्थ माँ नहीं होता, जन्म देने वाली जननी इसका अर्थ नहीं होता। इस माँ का अर्थ होता है उसके जैसे रूप वाला, या फिर तुलना। माँ का अर्थ क्या होता है, तुलना होता है। दो शब्द होते हैं, ये इधर जगह कम है, मैं इधर बता देता हूँ एक बार आपको। माँ, ये तो क्या होती है, आपकी जन्म देने वाली, जन्म देने वाली एक तो माँ होती है, जन्म देने वाली। और एक माँ शब्द होता है, इस माँ का अर्थ होता है क्या, तुलना। इसलिए प्रतिमा क्या होती है, उसकी जिस देवता की या जिस आदमी की प्रतिमा बनती है वो उसकी जैसी, उसकी तुलनात्मक चीज़ है वो। मान लो भगवान राम की प्रतिमा है, तो उनके रूप जैसे, भगवान राम तो वो है नहीं, उसकी तुलना उनसे की जाती है कि ये राम जी की ही प्रतिमा है।
उस पर हम शीश वंदन करते हैं, हम उसको नमन करते हैं, अर्थात उसकी तुलना राम जी से कर लेते हैं। तो माँ का अर्थ एक तो क्या हो गया, तुलना। तो यहाँ प्रतिमा में माँ में प्रति जुड़ा हुआ है तो छोटी ई की मात्रा, ज्या में प्रति जुड़ा हुआ है तो छोटी ई की मात्रा, और भा में प्रति जुड़ा हुआ है। भा का मतलब होती है चमक, विशेष चमक जिसमें हो, विशेष ज्योति जिसमें हो, एक चमक मतलब चमक, भा प्रभा आभा जिसमें हो वो, उसको बोलते हैं क्या, प्रतिभावान। प्रतिज्ञा आप कर ही लेते हो, दृढ़ निश्चय को बोलते हैं। माँ का अर्थ मैंने आपको बताया और ये सारे शब्दों को बारे में आपको मैंने समझाया, तो इनको भी आप लोग ध्यान रखिए साथ के साथ। और चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इनको हटाता हूँ एक तरफ और इनको लिख लिया करो आप लोग। तो अब मैं आगे बता रहा हूं, अगला शब्द है हमारा कौन सा, पकौड़ी। पकौड़ी नहीं होता, पकौड़ी होता है, पकौड़ी। पकौड़ी में दो मात्रा आएगी, पकौड़ी पकी हुई है जो बड़ी वो होती है पकौड़ी। फिर पड़ोस में क्या समस्या, पड़ोस में तो हमेशा समस्या ही रहती है, लेकिन पड़ोस में मात्रा एक ही आती है। पड़ोसन नहीं होती, अरे वाह, फिर क्या होती है, पड़ोसिन होती है, जो आप लोगों को अच्छी लगती है। क्या, पड़ोसिन। परिषद में क्या समस्या है, परिषद में समस्या है ये, परिषद। द में हलंत आएगा, द में क्या आएगा, हलंत आएगा। परिषद में द में हलंत आता है, संसद के द में भी हलंत आता है। पत्नी बड़ी होती है, पत्नी नहीं होती छोटी। क्या, पत्नी हमेशा बड़ी होती है, और क्या क्या बड़ी होती है, पत्नी तो बड़ी होती है, नारी भी बड़ी होती है, और कौन बड़ी होती है, स्त्री भी बड़ी होती हैं, तीनों बड़ी होती हैं, बड़ी भारी होती हैं हमेशा। स्त्री बड़ी, नारी बड़ी, पत्नी भी बड़ी। तो आगे बढ़े, जरा देख लीजिए सारे शब्दों पे एक बार आप नजर दौड़ा लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्द देखते हैं। चलो, पांडे 5 पश्चाताप परिप्रेक्ष्य परिणति पद्मावत उत्तरोत्तर शिस्त्राण विवाहेतर पुत्रेशना। क्या गलतियां हैं भाई, सब में कोई ना कोई गलती तो है ही सही, इसीलिए तो ये हमारे शब्द है अशुद्ध की तरफ, और इनका शुद्ध रूप हम इधर लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, पांडे नहीं होता, पांडेय होता है। क्या होता है, पांडेय होता है। 5 में नहीं आता क्या, अनुस्वार आता है क्या, चंद्र बिंदु। 5 में चंद्र बिंदु आता है, ये 5 होता है ना कि 5। पश्चाताप में क्या गलती है, अरे गौर करना, पश्चात धन ताप से शब्द बना है पश्चाताप, और इतनी छोटी गलती है कि इसको सामान्य नहीं कहूँगा, कि सामान्य पढ़ने वाले देखते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, बहुत होशियार बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, लेकिन क्या करते हैं, इन छोटी छोटी गलतियों को नहीं देखते, और फिर ये एक उत्तर देने का फिर एक तरीका भी होता है, एक लॉजिक होता है, क्या कि यार इतनी बारीक चीज़ों को कौन देखता है, और हिंदी तो है, हम कर लेंगे आराम से, हो जाएगी हिंदी, इतनी आसान है। गलत फहमी में मत रहना, हिंदी इतनी आसान नहीं है। पश्चाताप शब्द केवल इस वजह से गलत हो गया, ये जो त पे ये छोटा सा डंडा निकला हुआ है, ये इतना सा ये दिखाई भी नहीं देता वहाँ, तो याद रखना हिंदी इतनी आसान नहीं है। डरा नहीं रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ खाली, कि हिंदी को गंभीरता से लेना शुरू कर दो। हिंदी इतना आसान विषय नहीं है ये, इसमें अच्छे महारथी अटक जाते हैं, इसमें निरंतर अभ्यास की ज़रूरत होती है, निरंतर अध्ययन की ज़रूरत होती है, तभी जाके हिंदी याद रह पाती है, नहीं तो पसीने छुड़वा देती है। और आपको तो पता है कई सारे ऐसे आपके वैकेंसियां हैं, ऐसे आपके प्रश्न पत्र आते हैं जिनमें हिंदी का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। जैसे कि आपके एसआई का एग्ज़ाम, सब इंस्पेक्टर का, उसमें तो आधा पार्ट हिंदी का है। आप लोग समझ सकते हो कि हिंदी कितनी महत्वपूर्ण है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, आप खुद समझ जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखने का प्रयास अभी से आप लोग कर लीजिए। तो पश्चाताप में क्या गलती थी, केवल ये आधे त की गलती थी। पश्चात धन ताप से शब्द बना है पश्चाताप।
अगला शब्द है परिप्रेक्ष्य। तो परिप्रेक्ष्य नहीं होता, होता क्या है फिर? परिप्रेक्ष्य क्या होता है? परिप्रेक्ष्य बोलते हैं संदर्भ को, बोलते रहते हैं वक्ता लोग। परिणति में क्या समस्या है? परिणति परिधन नति से शब्द बना है परिणति, और परिणति में छोटी ई की मात्रा आती है, ना कि बड़ी ई की मात्रा। परिणति किसको बोलते हैं? परिणति बोलती हैं रिजल्ट को बोलते हैं परिणति। किसको बोलते हैं? फल को बोलते हैं, परिणाम को बोलते हैं, रिजल्ट को परिणति बोलते हैं। अगला शब्द आपका पद्मावत है, और पद्मावत तो आपको पता है पद्मावत होता है, ना कि पद्मावत नहीं, पद्मावत। द में हलंत आएगा, त में हलंत नहीं आएगा। उत्तरोत्तर, अरे उत्तरोत्तर में भी वही समस्या है। क्या? आधे त वाली। उत्तर धन, उत्तर से शब्द बना है उत्तरोत्तर, गुण संधि हो रही है। उत्तर धन उत्तर, और उत्तर में हमेशा क्या आता है? डबल त आता है। ये उत्तर, ये सही होता है उत्तर, और ये उत्तर आपने कर दिया तो इसका मतलब तो क्या होता है? उतरना, नीचे उतर। ये उतर तो क्या है? वो नीचे उतरने वाला, उतर जाओ, धीरे धीरे उतरो, सीढ़ियों वगैरह पे से उतरते हैं तो वो उतर। और उत्तर इसका मतलब होता है जवाब। इसका अर्थ क्या होता है? जवाब होता है। और इस उत्तर का मतलब क्या? उतरने से संबंधित, उतरने से संबंधित बात। इसका प्रयोग तो कहाँ करते हैं? उतरने से संबंधित में इसका प्रयोग करते हैं, और उत्तर वो आपका जवाब हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है उत्तर। तो यहाँ उत्तर आएगा, ना कि उतर। उत्तरोत्तर नहीं होता। उतर के लिए ऐसे नहीं बोलते हैं कि उत्तरोत्तर। मान लो किसी से बोले कि उतर उतर, तो उसको उत्तरोत्तर तो बोलते नहीं कि उत्तरोत्तर नहीं, उतर। तो उत्तरोत्तर, उत्तर के बाद उत्तर। और शिरस्त्राण होता है, ना कि शिस्त्राण। शिरस्त्राण, सिरहदन त्राण से शब्द बनता है शिरस्त्राण। और शिरस्त्राण में आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब सैनिक युद्ध करने के लिए जाता था तो माथे पे एक टोपा पहन कर जाता था, और इसी टोपे को बोलते हैं क्या? शिरस्त्राण। जिसके पीछे ऐसे चेन टाइप की भी लटकी रहती थी, वो महाराज की जय हो। ऐसे सैनिक जिस टोपे को पहन के जाता था उसको क्या बोलते हैं? शिरस्त्राण बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? शिरस्त्राण बोलते हैं। ये लो आपका सैनिक, और ये इसकी बड़ी बड़ी मूछें, और इसने क्या पहन रखा है? इसने पहन रखा है शिरस्त्राण, यानी कि जिसको आजकल हम हेलमेट बोल देते हैं, वही चीज़ें। पहले ये युद्ध वगैरह करने जाते थे सैनिक तो इसको पहन के जाते थे, ये वाला टोपा। ये है आपका क्या? शिरस्त्राण। देख लो। चलो अगला शब्द है विवाहेतर। तो विवाहेतर में क्या गलती है? वही एक छोटी सी गलती है साथियों। विवाहेतर में भी कौन सी? तर वाली। देखो यहाँ डबल तर आ गया। अगर आपको ये शब्द दिखाई दे रहा हो तो इसको ध्यान से देखें। विवाह धन इतर से शब्द बनता है विवाहेतर। विवाह के उपरांत आप लोगों ने सुना होगा, विवाहेतर संबंधों के चलते पत्नी ने पति की हत्या की, ऐसे भी खबरें पढ़ने को मिलती हैं। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या, सावधान रहना। चलो विवाहेतर में डबल त नहीं आएगा, केवल एक त आएगा, क्योंकि ये शब्द जो बना है विवाह धन इतर से बना है, और इतर में डबल त नहीं आता। इतर का मतलब होता है परे। ठीक है, विवाह के उपरांत भी किसी और से संबंध रहना विवाहेतर संबंध कहलाता है। तो पुत्रेषणा में क्या समस्या है? पुत्र धन ऐषणा। पुत्रेषणा वृद्धि संधि का उदाहरण है पुत्र धन ऐषणा, और ऐषणा में पुत्र धन ऐषणा से शब्द बना है। किससे? ऐषणा का अर्थ होता है इच्छा, और पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो वही पुत्रेषणा होता है, और पुत्रेषणा शब्द हमारा इस प्रकार बन जाता है। तो सारे शब्दों पे एक बार दृष्टिपात कर लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और शब्द देखते हैं। चलें देखें, बहुत बढ़िया। ये शब्द मैंने आपको बताए हैं इनके अर्थ बताने के लिए। चलो लोकेशना, पक्षीराज, योगीराज, पक्षीगण, प्राणी विज्ञान, प्राणी शास्त्र, स्वामी भक्ति, योगी, पक्षी मंत्री, सारे शब्द देख लीजिए। बार बार बोलता हूँ, सारे शब्द देख लीजिए, आप खुद ही समझ गए होंगे
कि मैं जो ही नई स्लाइड लाऊं आप खुद ही सारे शब्द देख लिया करो। मेरा तो फिर यही काम है, मैं हो जाऊंगा शुरू, इधर शब्द आए नहीं कि मैं इधर शुरू हो गया और बताने लग गया धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो देख लो आप लोकेशना में क्या गलती है। लोक धन ऐषणा से शब्द बना है तो लोकेशना में जो मात्राएं हैं प्यारे छात्रों उल्टी हो रही है। ल पे केवल एक मात्रा आनी चाहिए थी तो 2 कर दी और क पे 2 आनी चाहिए थी। लोक धन ऐषणा जैसा अभी मैंने पुत्रेषणा आपको बताया था तो वृद्धि संधि हो रही है यहाँ भी। पक्षी राज में व्यंजन लोप संधि है, याद रखना। पक्षिन धन राज से शब्द बना है क्या, पक्षी राज, और पक्षिन में मात्रा छोटी ई की आती है सदैव। कैसी ई आती है पक्षिन में, छोटी ई की। तो अब शब्द क्या होएगा आपका पक्षी राज। पक्षी राज में बड़ी ई की मात्रा नहीं आएगी, छोटी ई की मात्रा आएगी। उसी प्रकार योगी नहीं योगिन शब्द होता है, संस्कृत का योगिन था, व्यंजन लोप संधि हो रही है यहाँ भी। योगिन धन राज में न का लोप होने के बाद जो शब्द बचा हमारा योगी राज, वो योगी राज ये सही होगा, ना कि बड़ी ई की मात्रा वाला योगी राज। अब मैंने खुद सही बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा इस बात को, आप लोग खुद देख लेना भले। मैंने बहुत सारे ट्रक वगैरह जो होते हैं ना, बड़े ट्रक ट्रेलर, उनके पीछे इस शब्द को देखा है खूब, और योगी राज गलत ही देखा है लगभग सभी जगह। योगी राज बड़ी ई की मात्रा वाला ये वाला लिखा रहता है योगी राज। तो योगी राज को आप लोग सही कर लेना, छोटी ई की मात्रा वाला योगी आएगा, क्योंकि योगिन धन राज से शब्द बना है ना। आगे बढ़ो, पक्षिन पहले ही आ चुका तो पक्षिन धन गण से पक्षी गण बनता है तो पक्षी गण में भी छोटी ई की मात्रा आएगी, ना कि बड़ी ई की। उसी प्रकार शब्द होता है प्राणिन, संस्कृत का ही शब्द है प्राणिन, जिससे फिर प्राणी बन जाता है प्राणिन धन विज्ञान। तो आप लोग खुद ही बताओ कि व्यंजन लोप संधि के अनुसार प्राणिन धन विज्ञान में प्राणी में अब कैसी मात्रा आएगी, छोटी ई की मात्रा। प्राणी विज्ञान में छोटी ई की मात्रा। अकेला प्राणी शब्द लिखूंगा तो बिल्कुल मेरा प्राणी यही सही होगा। अकेला शब्द प्राणी लिखूंगा तो ये सही होगा। अगर मैं योगी लिखूंगा तो योगी भी ये सही हो जाएगा, और पक्षी लिखूंगा तो पक्षी भी कौन सा ये सही होगा। इसी तरह मैं मंत्री लिखूंगा तो मंत्री भी कैसा होएगा, ये वाला सही हो जाएगा। लेकिन जब इनके साथ किसी शब्द को जोड़ दिया जाता है तो फिर मात्रा छोटी ई की आ जाती है। अभी तो सब में बड़ी ई की आ रही है, देख लो। अब इनके साथ कुछ जुड़ गया तो कैसी आएगी, छोटी ई की आएगी। अब प्राणी शास्त्र में कैसी मात्रा आएगी, ध्यान देना प्यारे बच्चों, प्राणी शास्त्र में मात्रा आएगी कैसी, छोटी ई की मात्रा आएगी। अगला शब्द है आपका स्वामी भक्त। याद रखना, जिस प्रकार प्राणिन होता है उसी प्रकार स्वामिन भी होता है। शब्द क्या होता है एक और, स्वामिन। स्वामिन, तो स्वामिन के न में हलंत होता है, यहाँ भी व्यंजन लोप संधि हो जाती है। स्वामी भक्त में भी मात्रा छोटी ई की आएगी। स्वामी भक्त, स्वामी का भक्त। योगी, फिर आ गई वही बात, योगी में अब बड़ी ई की मात्रा। पक्षी कैसा, बड़ा। पक्षी में कैसी मात्रा आएगी, बड़ी। और मंत्री में भी कैसी आएगी, बड़ी। लेकिन ये शब्द जब किसी के साथ जुड़ जाते हैं तो मात्रा छोटी ई की हो जाती है। तो सारे शब्दों पे एक बार आप लोग नजर डाल लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे, कुछ और शब्द देखते हैं। तो देख लीजिए आप इन शब्दों को, बाकी जो बातें बताता हूँ साथ के साथ उनको भी आप लोग नोट करते हुए चले, सारी चीज़ों को आप लिखते हुए चले, आपके लिए फायदे का सौदा है, नुकसान का कुछ भी नहीं है इसमें। चले आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। हाँ, मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद, पुरस्कार, पुनरुत्थान, पीताम्बर, पिंजड़ा, पिपीलिका, चींटी, पिशाचिनी और पितर। क्या समस्या है भाई, वही समस्या है जो पहले थी आज भी। मंत्रिमंडल आपको मैं अभी अभी बता चुका हूं कि मंत्री जब किसी के साथ जुड़ेगा तो छोटी ई की आ जाएगी। मंत्री धन मंडल, यहाँ भी व्यंजन लोप संधि है। मंत्री परिषद में भी यही हो रहा है, मंत्री परिषद। अब मंत्री परिषद भी कैसी, छोटी ई की मात्रा वाली। पुरस्कार नहीं होता, पुरस्कार होता है। क्या होता है, पुरस्कार होता है। पुनरुत्थान नहीं, पुनरुत्थान। पुनरुत्थान, पुनः धन उत्थान को बोलते हैं, दोबारा से उठाना, पुनरुत्थान होता है, ना कि पुनरुत्थान। पुनः धन उत्थान, र जो विसर्ग है वो र में जाता है और र में फिर ऊ की मात्रा आती है, क्योंकि उत्थान नहीं होता, उत्थान होता है। पुनः धन उत्थान, देखो शब्द को देखो और समझो, पुनः धन उत्थान। गौर करना, यहाँ ये जो हमारा विसर्ग है, ये विसर्ग तो किस में जाता है, आधे र में जाता है, और आधे र पे फिर मात्रा किसकी आएगी,
ऊ की आएगी क्योंकि पीछे ऊ से शुरू हो रहा है शब्द, तो पुनरुत्थान हो जाता है। पीतांबर में क्या गलती है? पीतांबर में गलती है ये, पीतांबर में मात्रा आती है बड़ी ई की। पीत का मतलब पीला होता है, और ये तो फिर पिता ही अंबर हो गया, पिता आकाश है, पिता हो गया तो। लेकिन पीतांबर, पीत दनंबर, पीला वस्त्र। और भगवान कृष्ण को तो पीतांबर बोलते ही हैं। भगवान विष्णु जी, कृष्ण जी वो पीले वस्त्र धारण करते थे, इसलिए उनको पीतांबर बोलते हैं। और पीतांबर शब्द में समास की यदि मैं बात करूं तो समास बहुब्रीहि होगा। कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि पीतांबर भगवान विष्णु को ही समर्पित शब्द है, भगवान कृष्ण को ही समर्पित हैं। लेकिन परीक्षा में यूं भी पूछ लिया गया एक बार कि पीतांबर सूख रहे थे, अब कौन सा होगा? अब यहाँ भगवान कृष्ण तो सूख नहीं रहे थे, पीतांबर सूख रहे थे, मतलब पीले वस्त्र ही सूखेंगे ना। वहाँ विष्णु जी तो सूख नहीं सकते, कहीं टांगेंगे विष्णु जी को? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, वो तो भगवान है। पीतांबर सूख रहे थे, अब इसमें आपको कर्मधारय ही देना पड़ेगा, क्योंकि वस्त्रों की विशेषता बताई जा रही है। कैसे वस्त्र? पीले वस्त्र सूख रहे थे। तो ध्यान रखना, पीतांबर शब्द में सामान्यतः बहुब्रीहि समास आएगा, लेकिन ऐसी कुछ विशेषता दे दी जाए, पंक्ति लिख दी जाए कि पीतांबर पहनकर मैं पीतांबर की पूजा करता हूँ, तो फिर कर दोगे ने क्या कि पीतांबर पहनकर मैं पीतांबर की पूजा करता हूँ। तो पीतांबर दोनों जगह मान लीजिए रेखांकित कर दिया, पहले पीतांबर को भी कर दिया और बाद वाले पीतांबर को भी कर दिया। तो पहला जो पीतांबर पहनकर अब कपड़े ही पहनूंगा, तो वहाँ आपका कर्मधारय हो जाएगा। और पीतांबर की पूजा करता हूँ, फिर भगवान की पूजा करता हूँ, तो फिर वहाँ क्या हो जाएगा? हमारा बहुब्रीहि हो जाएगा। तो ये छोटी सी बात आपके लिए जरूरी थी, मैंने बता दी। पिंजड़ा नहीं होता, पिंजरा होता है, पिंजरा। पिपीलिका किसको कहते हैं? पिपीलिका होती है, पिपीलिका। पिपीलिका नहीं, पिपीलिका केवल बीच, ये जो बाद वाला प है इसमें बड़ी ई की मात्रा आएगी, पिपीलिका होती है। और पिपीलिका किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं जो नीचे आ गई हमारे, चींटी। ये रही, ये चींटी को पिपीलिका बोलते हैं, यही पिपीलिका है, चींटी को ही कहते हैं पिपीलिका। और चींटी में दोनों मात्राएं बड़ी ई की आती है, ना कि छोटी ई की। चींटी में दोनों मात्राएं कैसी आती हैं? बड़ी ई की आती है, चींटी। पिशाचिनी नहीं होता शब्द, क्या होता है? पिशाची होता है। राक्षस पिशाच होता है, राक्षस को बोलते हैं पिशाच। और उसकी जो पत्नी होती है घर वाली, राक्षसी डराने वाली, वो पिशाची होती है, ना कि पिशाचिनी। अगला शब्द आपका पितर है, तो पितर नहीं होता प्यारे बच्चों, पितृ होता है। और पितृ, पितृ भी नहीं, पितृ होता है। और पितृ का अर्थ पिता से होता है, और पिता के भी पिता, वो भी पितृ है। सारे पिता से संबंधित शब्द पितृ है। पिताजी को बोलते हैं पितृ, मातृ माता को बोलते हैं। तो देख लीजिए आप सारे शब्दों को एक बार फिर, और फिर आगे बढ़ते हैं, फिर और शब्द देखते हैं। चलो, पुरदर, पुनरावलोकन, पुनरोक्ति, पितावत, परितोषिक, पुरुषोत्तम, पूजनीय, प्रमोदित, प्रगति और प्रशंसा। क्या गलती है भाई? जरा देखो, पुरदर नहीं होता, पुरंदर होता है। और पुरंदर किसको बोलते हैं? इंद्र को ही बोलते हैं। पुनरावलोकन नहीं, पुनर्वलोकन। क्या शब्द होगा? पुनर्वलोकन, क्योंकि ये जो शब्द बना है, ये बना है किसे? पुनर्धन अवलोकन से। जब ये अवलोकन से बना है तो फिर पुनरावलोकन क्यों आएगा? अवलोकन का तो पुनर्वलोकन ही होगा, क्योंकि पुनः के बाद विसर्ग है, विसर्ग र में जाएगा, विसर्ग किस में चला जाएगा? र में जाएगा, और र को अपूरा कर देगा, तो फिर अवलोकन क्यों? केवल अवलोकन होगा। सोचो सोचो, जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा सोचो, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं बोल दी मैंने, कि जब पीछे अवलोकन से शुरू हो रहा है, आधा र हमारा बन गया, तो फिर पुनर्वलोकन ही बनेगा ना, अवलोकन क्यों होगा? यदि पीछे आ से शुरू होता तो अवलोकन होता, तो पुनरावलोकन नहीं, केवल पुनरावलोकन। बहुत सारे बोलते हैं, लिखते हैं, सारी बातें होती हैं, लेकिन आप लोग भ्रमित मत होना बिल्कुल भी। पुनरोक्ति नहीं होता, पुनर्धन उक्ति से शब्द पुनरुक्ति बनता है। पुनरुक्ति, पुनर्धन उक्ति। उक्ति का मतलब कथन, जो कथन दोबारा कहा गया हो, दोबारा बोला गया हो, पुनरुक्ति। पितावत नहीं होता, तो फिर क्या होता है? पितृवत होता है। क्या होता है? पिता के समान, पितृवत स्नेह करने वाला, पितृवत, पिता के समान। परितोषिक नहीं, पारितोषिक होता है।
पारितोषिक। किसको बोलते हैं? इनाम को बोलते हैं पारितोषिक। और पुरुषोत्तम में क्या गलती है? जरा ध्यान दो। पुरुषोत्तम, छोटी छोटी गलतियां हैं यार, आप लोग सावधान रहना, उलझ मत जाना कहीं। सही बता रहा हूँ, अगर बारीकियां आप लोगों ने नहीं पकड़ी तो फिर सफलता दूर हो जाएगी आपसे। बारीक चीज़ों को पकड़ना, छोटी छोटी गलतियों को आप ज़्यादा सावधानी के साथ देखना, यही आपको आगे बढ़ाएगी। भीड़ से अलग होने का यही एकमात्र रास्ता है, आपका बार बार अभ्यास, इन चीज़ों को बार बार देखना, बार बार करना कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, सारी चीज़ें देखना। पुरुषोत्तम में गलती एक छोटी सी है केवल, पुरुष धन उत्तम से शब्द बनाए, और आपको पता है कि उत्तम के त में ये छोटा सा डंडा आता है, यानी कि इसको डबल त बोलते हैं, आधा त और फिर इसको लिखने की विधा कुछ इस प्रकार से है। पुरुषोत्तम में बस इतनी सी गलती है। पूज्यनीय नहीं होता, क्या होता है? पूजनीय होता है। पूज्यनीय नहीं क्या होता है? पूजनीय होता है, या फिर होता है क्या? केवल पूज्य, या तो पूज्य या पूजनीय, लेकिन पूज्यनीय कभी नहीं होगा। प्रमोदित नहीं होता, प्रमोदित होता है। प्रमोदित, प्रमोदित नहीं, केवल प्रमोदित होता है। प्रगति, प्रगति याद रखना, छोटी ई की मात्रा आती है प्रगति में हमेशा। और प्रशंसा, प्रशंसा में क्या समस्या है? तो प्रशंसा में समस्या है स का क्रम चेंज कर दिया, जो स आगे आने चाहिए था वो पीछे कर दिया, पीछे का आगे कर दिया। ऐसी अशुद्धियाँ आती हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। बार बार बोल रहा हूँ, अरे मैं बोलूँगा, बार बार बोलूँगा मैं, तो आपको याद रखनी है, बस रखनी है, और कोई इलाज नहीं है। और इसका कोई इलाज भी नहीं है, केवल पढ़ना ही एकमात्र इलाज है। पढ़ने के बिना आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी, सपने में सेट नहीं होगी माइंड में, ये याद रखना। तो आगे बढ़ें आगे, चलो देखो। हाँ, प्रज्वलित, प्रोज्वल, प्रकोपित, प्रतिनिधि, प्रतिछाया, प्रमाणिक, प्रमाणीकरण, प्रतिछवि, प्रदर्शिनी और प्रियदर्शिनी। क्या गलतियां हैं भाई? देखो जरा, गलतियां कुछ भी नहीं है। ये जो शब्द बना है प्रधन ज्वलित से बना है। पहला शब्द का निर्माण किससे हुआ है? प्रधन ज्वलित से। दूसरे शब्द का निर्माण किससे हुआ है? प्रधन उज्ज्वल से। आप खुद ही पहचान लोगे कि गलतियां क्या है इसमें, और दोनों शब्दों को यदि आपने सही कर दिया तो फिर समस्या ही नहीं है। तो अब आप ही बताओ, जब इसमें एक ही ज आना चाहिए तो फिर दो ज क्यों आए? दो ज का यहाँ कोई मतलब नहीं है। प्रधन ज्वलित से शब्द बना है प्रज्वलित, और ये आपका प्रज्वलित सही हो गया। यहाँ दो ज की गलती है, दो नहीं, केवल एक आधा ज आएगा, प्रज्वलित। फिर प्रोज्वल में क्या समस्या है? तो प्रोज्वल में दो ज आएंगे भाई साहब, एक जैसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि प्रधन उज्ज्वल से शब्द बना है प्रोज्वल। प्रोज्वल, ये लो आपका प्रोज्वल सही हो गया। प्रकोपित नहीं, प्रकोप होता है खाली, क्या होता है? प्रकोप होगा, ना कि प्रकोपित शब्द नहीं होगा। अगला आपका प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, निधि में प्रति जुड़ा हुआ है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि निधि में दोनों मात्राएं कैसी आती हैं? छोटी मात्राएं आती हैं। प्रतिछाया, प्रतिछाया। व्यंजन संधि में मैंने आपको बताया था कि ई के बाद यदि छ से शुरू होने वाली ध्वनि आए तो बीच में च अल्प प्राण का आगम हो जाता है। आप लोग व्यंजन संधि का और सारी संधियों का वीडियो देख लेना, जिन लोगों ने नहीं देखा और जिनके लिए ये सारी चीज़ें नहीं लग रही हो। प्रतिछाया में बीच में च आ जाएगा तो वो सही हो जाएगा। बाकी प्रामाणिक नहीं, प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक होता है, ना कि प्रमाणिक। प्रमाण में इक लगने से शब्द क्या बनेगा? प्रामाणिक। फिर अगला शब्द है प्रामाणीकरण। फिर आप कहोगे कि इसमें क्या समस्या है? तो इसमें समस्या है प्रमाण में करण लगा हुआ है, तो प्रमाणीकरण होगा, ना कि प्रामाणीकरण। प्रमाणीकरण, ये लो साहब, प्रमाणीकरण, प्रामाणीकरण नहीं, प्रमाणीकरण। प्रतिछवि, वही बात आ गई फिर प्रतिछाया वाली। प्रतिछवि, ये लो साहब। प्रदर्शनी, प्रियदर्शनी और प्रदर्शनी। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी लगाते हैं, पदार्थों को जमा देते हैं, ऐसे दुकान के आगे भी आइटम रख देते हैं, प्रदर्शनी उनकी लगा देते हैं कि ये सामान अंदर मिलते हैं दुकान में, तो प्रदर्शनी हो गया, प्रदर्शिनी नहीं।
फिर अगला शब्द है आपका प्रियदर्शिनी। अब यहाँ दर्शिनी हो जाएगा, जो प्रिय देखती हो, जो देखने में प्रिय लगती हो, प्रियदर्शिनी। अब प्रियदर्शिनी हो जाएगा, प्रदर्शनी और प्रियदर्शनी। ये सारे शब्द अशुद्ध हैं और ये सारे के सारे आपके शुद्ध शब्द हैं। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्द देखते हैं। प्रभु, शंभु, हेतु, साधु, हिंदू, उर्दू, बिंदु, बाजार, बादाम, बारात, बंधु। क्या बात है, सारे शब्द दैनिक जीवन में काम आने वाले भी हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं ही सही। मैं तो बातें ही वही करता हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो और दैनिक जीवन में भी काम आए। हालांकि आप लोग ध्यान देते हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप नहीं देते। प्रभु, अरे प्रभु में छोटे ऊ की मात्रा है, प्रभु हे भगवान, आप में छोटे ऊ की मात्रा आएगी। शंभु, शंभु में भी कैसी आएगी, छोटे ऊ की मात्रा आएगी। हेतु, हेतु में भी छोटे ऊ की मात्रा। साधु, छोटे ऊ की मात्रा। आगे हिंदू, अब हिंदू में बड़े ऊ की मात्रा आएगी। अब तक सारे छोटे ऊ की और हिंदू में कैसी, बड़े ऊ की मात्रा। अगला शब्द है उर्दू, तो उर्दू में भी बड़े ऊ की मात्रा। ये लो, उर्दू में भी कैसी मात्रा आएगी, बड़े ऊ की मात्रा आएगी। फिर बिंदु, अब बिंदु में छोटे ऊ की आ जाएगी। ये लो साहब, बिंदु में छोटे ऊ की। बाजार नहीं क्या होता है, बाजार होता है। क्या होता है, बाजार होता है। बादाम नहीं क्या होती है, बादाम होती है। लेकिन बारात होती है, बारात नहीं होती। क्या होती हैं, बारात। आप बारात में मत जाना किसी की, में बारात में जाना, खाली बारात में। बारात नहीं होती, बारात होती हैं। बाजार नहीं, बाजार होता है। बादाम नहीं, बादाम होती है। अगला आपका शब्द है बंधु। बंधु का मतलब भाई होता है और बंधु, ए बंधु छोटे ऊ की मात्रा वाला आएगा। सारे बहुत सीधी सीधी बातें हैं, बहुत सरल बातें हैं, आप लोगों को बड़ी जल्दी याद रह जाएगी, मेरी यही तमन्ना है। रह जाए, हे भगवान इनको याद रह जाए, मेरी यही तमन्ना है भगवान से। और आप लोगों से भी मेरी यही गुजारिश है कि इनको आप याद कर लें, आपके लिए बहुत काम आएंगी। छोटी छोटी बातें ही ज़्यादा काम आती। चलो देखो आगे। प्रौढ़, पुष्य, प्रलयंकर, प्रत्योपकार, बंजारण, बहिष्कार, बायां, बुद्धवार, बुद्धि। हाँ, तो मैं बात कर रहा था आपसे इन शब्दों की जो आप देख ही चुके, और फिर आगे बढ़ते हैं अन्य शब्दों के साथ। देखिए, प्रौढ़, पुष्य, प्रलयंकर, प्रत्योपकार, बंजारण, बहिष्कार, बायां, बुद्धवार, बुद्धिमती और संदीपनी। क्या गलती है जरा देखिए। प्रौढ़ में ढक्कन वाला आता है, डमरू वाला नहीं, ढक्कन वाला आता है, प्रौढ़ होता है। पुष्य में छोटे ऊ की मात्रा होती है। पुष्य एक नक्षत्र का नाम है, पुष्य। हाँ, ये देखो, केवल अनुस्वार की गलती है। अनुस्वार प्रलयंकर होता है, यज्ञ के ऊपर अनुस्वार आएगा, ल के ऊपर नहीं। प्रलयंकर, इसी वजह से ये शब्द अशुद्ध हो गया। प्रत्योपकार नहीं, प्रत्युपकार, उपकार के बदले उपकार, प्रत्युपकार। ये संधि हो रही है शब्द में, प्रत्युपकार में। बंजारण नहीं होती, क्या होती हैं, बंजारिन होती हैं। बंजारण नहीं, बंजारिन होती हैं। अगला शब्द आपका कौन सा है जरा देखिए, बहिष्कार। तो बहिष्कार में क्या गलती है, बहिष्कार में आता है समूर्धा, ना कि सदंता। समूर्धा आता है, षटकोण वाला आता है बहिष्कार में। बायां, बायां ये आएगा, बायां में जो चंद्र बिंदु आएगा और यज्ञ के ऊपर आएगा। कहाँ आएगा, यज्ञ। और बुधवार, बुधवार होता है, बुधवार नहीं, बुधवार। अगला बुद्धिमती। अरे बुद्धि का मतलब तो बुद्धि और मति का मतलब भी बुद्धि। अब बुद्धि बुद्धि एक जगह हो जाएगी तो कबाड़ा हो जाएगा रे बाबला। बुद्धि और बुद्धि नहीं, बुद्धि वाली, मति बोलते हैं वाली को। जैसे मान होता है, अगर लड़के के लिए बात करते तो बुद्धिमान और लड़की के लिए बात कर रहे तो बुद्धिमती।
ये जो छोटी मति है, इस मति का मतलब ही खुद बुद्धि है। तो फिर दो बुद्धियों का एक जगह क्या करेंगे, बुद्धि बुद्धि, ये बुद्धि, ये मति, ये खुद ही बुद्धि है। तो ये तो मति मति, ये बुद्धिमती, तो बुद्धि बुद्धि हो गई। बुद्धिमती बुद्धि वाली, किसी स्त्री के लिए, किसी बालिका के लिए बात करेंगे तो बुद्धिमती। संदीपनी, तो संदीपनी में मात्रा आती है छोटी ई की मात्रा। संदीपनी में कैसी मात्रा आएगी, छोटी ई की मात्रा आएगी। सारे शब्दों को आप लोग एक बार देख लीजिए, और देख ही लिए आपने, बहुत अच्छा किया। हाँ, तो अब आप ध्यान से सुनिए। आपका प्रकरण चल रहा है कौन सा, शब्द शुद्धि का। शब्द शुद्धि में मैं आपसे कई सारे शब्दों पर चर्चा कर चुका हूँ, और कई सारे शब्दों पर चर्चा करना अभी शेष भी है। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कुछ मत करना, सारे शब्दों को एक तो लिखने का कष्ट कर लेना। अगर आपसे हो सके तो सारे शब्दों को लिख लेना, और लिख लिख के आप लोग इनको याद कर लेना। आपके जीवन में आपके काम आएंगे, आपके बाद आने वाली पीढ़ियों को भी काम आएंगे। ये आपके बच्चों के भी काम आ सकते हैं, आपके छोटे भाई बहन के काम आ सकते हैं, आपके मित्रों के काम आएंगे। सारी चीज़ें बड़ी काम की हैं। तो आप लोग सीखते रहिए, देखते रहिए और स्वस्थ रहिए। मेरी यही आरजू, यही तमन्ना, यही हसरत, यही जुस्तजू है। बस देखते रहिए, और जय सिया राम, नमस्कार।